हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लाई हूँ जिसका नाम है वाइट चिकन कढ़ाई। ये वाइट चिकन कढ़ाई मैंने नहीं बनाई बल्कि मेरे बेटे ने बनाई है। और हम लोग घर पर नहीं थे, जब मैं आई तो मेरे बेटे ने ये स्टार्ट की हुई थी वाइट कढ़ाई बनाना, और बड़ी खुशी हुई मुझे कि मैं घर पे नहीं हूँ और मेरा बेटा माशाल्लाह इस काबिल हो गया है कि कुछ ना कुछ बनाया जाए। तो मैंने इनसे रेसिपी यहीं से स्टार्ट की है। इन्होंने दरअसल सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और उसमें बोनलेस चिकन डालकर, हाफ़ केजी बोनलेस चिकन थी, और इन्होंने शामिल करके अच्छे तरीके से भून लिया। और उसके बाद इसमें इन्होंने काली मिर्च और नमक शामिल किया और अच्छे तरीके से पका लिए ये चिकन, ताकि थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दिया, गल जाएगी, क्योंकि बोनलेस चिकन तो बहुत जल्दी गल जाती है। और उसके बाद इन्होंने इसमें बारीक चॉप करके शिमला मिर्च शामिल करनी है। शिमला मिर्च इन्होंने काट के रखी हुई है और माशाल्लाह से कटिंग भी बहुत अच्छी करने लगा है मेरा बेटा। और मुझे बड़ी खुशी हुई है। बेटियों के साथ बेटों को भी इस काम में लगाना चाहिए, माओं को, ताकि बेटियां तो चलो काम ये जानती हैं, लेकिन बेटों को भी लाजमी सिखाना चाहिए। इसमें हमने काली मिर्च 1.5 टीस्पून शामिल की है। हाँ बताइए अब्दुल राफ़ी, अब क्या करना है? अच्छा, अब शिमला मिर्च आप इसमें शामिल करेंगे। ओके, ठीक है। सही सही सही। अब इसको भी मिक्स करेंगे। चलें, आपके साथ मैं भी मदद कर लेती हूँ, थोड़ा सा चम्मच चला देती हूँ। अब्दुल राफ़ी को मैंने आलू के पराठे भी बनाना सिखाए हैं। अब ये शिमला मिर्च इसमें काट के इन्होंने बारीक बारीक स्लाइस कटिंग किए हैं और इसमें शामिल कर दिए। और अब इसके बाद क्या करेंगे आप? अच्छा, दही शामिल करेंगे। तकरीबन हाफ़ कप दही शामिल कर रहे हैं इसमें, और इसको भी मिक्स कर देना है। और ये झटपट जल्दी से तैयार होने वाली रेसिपी है। तकरीबन ये भी 15 मिनट में तैयार हो जाती है, क्योंकि चिकन ये जो होती है बोनलेस जल्दी गल जाती है। अच्छा, फ्रेश क्रीम इसमें आप शामिल करेंगे। सही। फ्रेश क्रीम कितना शामिल करेंगे? अच्छा, ये भी हाफ़ कप तकरीबन इसमें फ़्रेश क्रीम अब शामिल करनी है हमने। और इस वक्त चूल्हे को हम बिल्कुल हल्की आंच पे कर देंगे, क्योंकि ये फ़्रेश क्रीम जब तेज़ आंच पे आप डालेंगे तो फट जाने का ख़तरा होता है। जैसे दूध फट जाता है ना, दही अगर नींबू हम डाल दें, तो उसी तरह ये फ़्रेश क्रीम को भी तेज़ आंच पे अगर पकाएंगे तो वो फटने का डर होता है। तो हल्की आंच कर दी हमने चूल्हे की। थोड़ी सी फ़्रेश क्रीम और शामिल करेंगे इसमें, और बस इस 5 मिनट तकरीबन हम इसको चूल्हे पे ही रखेंगे, और उसके बाद ये फ़ाइनल डन हो जाएगी हमारी रेसिपी। और फिर डिश आउट करेंगे हम इसको। यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और गार्निशिंग के लिए हम इसके ऊपर हरी मिर्चें और धनिया डालेंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे। यकीनन आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। झटपट बनने वाली बिल्कुल रेसिपी है, और यकीनन आप अपने बेटों को भी कुकिंग की तरफ राग़िब करेंगे। इस रेसिपी में नमक भी डालना है, नमक तो ज़रूर डालना है, वो मैं शायद बताना भूल गई। वो अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही इन्होंने मिक्स करके वो चॉप कर लिया था, तो नमक भी हाफ़ टी स्पून डाला है। और ये यकीनन आप मेरी रेसिपी पसंद करेंगे। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। We will survive. World isn't pause. The earth applauds and we are breathing.